नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। अलीगढ़ बुलेटिन में आज हम अलीगढ़ से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की झलकियों में हम देखेंगे शिक्षा, राजनीति, सामाजिक कार्यक्रम और धार्मिक आयोजन की महत्वपूर्ण घटनाएं। शहर और आसपास के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के दीक्षांत समारोह, कांग्रेस नेताओं के ज्ञापन करनी सेना का विरोध प्रदर्शन, भव्य होली मिलन और धार्मिक उत्सवों जैसे आयोजनों की पूरी जानकारी आपको इस बुलेटिन में मिलेगी। तो आइए विस्तार से जानते हैं शहर की खबरें। शुरुआत करेंगे इस खबर से। अलीगढ़ के मंगलायतन विश्वविद्यालय में 12 मार्च को 12वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना मुख्य अतिथि होंगे, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार और माखनलाल चतुर्वेदी, विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर अच्युतानंद मिश्रा करेंगे। दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के स्नातक, स्नातकोत्तर और शोधार्थियों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए उपाधियां प्रदान की जाएंगी। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर आयोजित पत्रकार वार्ता में कुलपति प्रोफेसर पीके दशोरा, कुलसचिव ब्रिगेडियर डॉक्टर समरवीर सिंह और परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर दिनेश शर्मा ने कार्यक्रम की रूपरेखा साझा की। कुलपति ने बताया कि साल 2006 में स्थापित मंगलायतन विश्वविद्यालय शिक्षा, शोध और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है और इसे A+ ग्रेड प्राप्त है। विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मेसी, नर्सिंग, विधि शिक्षा, मानविकी और शोध अध्ययन सहित कई पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। मंगलायतन विश्वविद्यालय 20वां अलीगढ़ अपना 12वां दीक्षांत समारोह 12 मार्च 2026 को विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम के अंदर आयोजित कर रहा है। इस दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता माननीय कुलाधिपति पंडित मिश्र साहब करेंगे। पंडित मिश्र साहब एक प्रखर पत्रकार हैं, पूर्व कुलपति माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के हैं। अच्युतानंद जी मिश्र अच्छे लेखक हैं, साहित्यकार हैं। इसकी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे उत्तर प्रदेश की विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्रीमान सतीश जी महाना रहेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में जल शक्ति मंत्री श्रीमान स्वतंत्र देव सिंह जी रहेंगे। और इसके अतिरिक्त मैं आपको ये संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी यहाँ पर उपाधियां प्राप्त करेंगे वे स्नातक स्तर की उपाधियां लेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन अधिस्नातक की उपाधियां लेंगे, PhD की उपाधियां लेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की लेंगे। और इन्हीं के साथ में वे विद्यार्थी जिन्होंने अपने शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके स्वर्ण पदक, रजत पदक तथा विशेष सर्टिफिकेट्स प्राप्त किए हैं, उनको मंच के ऊपर बुला करके माननीय कुलाधिपति द्वारा, माननीय मुख्य अतिथि द्वारा, माननीय विशिष्ट अतिथि द्वारा, हमारे चेयरमैन द्वारा, हमारे यहाँ पर एक संत भी पधारेंगे ऋषिराज जी, उनके द्वारा ये सब मिलकर के उन विद्यार्थियों को नवाजित करेंगे अपनी अपनी उपाधियों से। और इन सारे उपाधियों को प्रदान करने का श्रेय ये होता है कि कारण ये होता है, उद्देश्य ये होता है कि विद्यार्थी अपनी जिम्मेदारी को एक अच्छे शिक्षित स्नातक के रूप में समझकर समाज में जाकर के पूरी प्रतिबद्धता के साथ समाजोपयोगी काम करे, अच्छा काम करे, मूल्याधारित काम करे तथा देश को आगे ले जाए। और इसमें जो उनको जिसे कहें कि दीक्षांत उद्बोधन मिलता है, और दीक्षांत उद्बोधन उनके लिए जीवन भर एक पाथेय के रूप में काम करता है। 12वां दीक्षांत समारोह आपके विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या रही हैं? विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि सतत अनवरत अपने कार्य के अंदर प्रतिबद्धता के साथ काम करते हुए समाज का विश्वास जीत करके अपनी छात्र संख्या में वृद्धि, अपने यहाँ पर PhD स्कॉलर्स में वृद्धि, हमारे यहाँ जो विद्यार्थी इतनी जैसे कहें कि वैज्ञानिक ने पेटेंट कराए, इस बार हमने 20 पेटेंट करवाए हैं, हमारे पास 200 से अधिक किताबें हमने पब्लिश की है, हमारे पास रिसर्च पेपर जो पब्लिश हो रहे हैं। तो ये प्रतिवर्ष
हमारे पास इसकी गुणात्मक और संख्यात्मक वृद्धि है, वह वृद्धि इस विश्वविद्यालय का समाज के प्रति जो दायित्व है, वह दायित्व ठीक तरह से निर्वहन करते हुए ठीक दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। नवाचार को लेकर विश्वविद्यालय किस प्रकार के प्रयास कर रहा है? नवाचार के रूप में मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय ने अपने इस प्रगति की यात्रा के अंदर डिस्टेंस एजुकेशन का कार्यक्रम शुरू किया है, ऑनलाइन एजुकेशन का कार्यक्रम शुरू किया है। हर वर्ष हम कोई न कोई नया पाठ्यक्रम शुरू कर रहे हैं। इतना ही नहीं, छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या नई नई गतिविधियां हम प्रारंभ कर सकते हैं, इस प्रकार का हमने प्रयत्न किया है। और प्रयत्न नहीं, सफल प्रयत्न किए हैं हमने। आप मुझे किसी भी दिशा में बात करें, मैं आपको बता सकता हूं कि हमने यहां पर ये कदम आगे बढ़ाए हैं। लक्ष्य तो काफी ऊंचा होता है हर चीज का, पर अगर हम गेम्स के देखें तो हम ओलंपिक हमारा लक्ष्य रखते हैं, पर हमारे विद्यार्थी खेलना मैदान पे आए, खेल की सुविधाएं उन्हें मिले, ये सारी हम हर दिशा के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं। आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, पहले भी आपको इस विषय के अंदर अपने चर्चा हुई है। हमने डिफेंस स्टडीज और मिलिट्री स्ट्रेटेजिक स्टडीज के ऊपर पाठ्यक्रम शुरू करने की बात की हमने। वो पाठ्यक्रम चल रहा है हमारे यहाँ पर, हमने प्रारंभ किया, उसका कोर्स बन गए हैं। हम प्रयत्नशील है कि उसके एडमिशन हो, क्योंकि बिल्कुल नई विधा होगी अपने यहाँ, तो इसके बारे में तो चिंतन भी नहीं है और हमने प्रारंभ किया है इस विषय के ऊपर। सर, किन्हीं कारणों से अगर बच्चे नहीं आ पा रहे, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? कौन से बच्चे नहीं आ रहे हैं? जो बच्चे यहाँ पर मतलब कर चुके हैं अपना कन्वोकेशन के लिए डिग्री, कन्वोकेशन के लिए डिग्री प्राप्त करने के लिए जो स्नातक हैं, वे स्नातक हर विश्वविद्यालय में हर कन्वोकेशन में सारे पहुंचे, ऐसा आज तक का रिकॉर्ड नहीं है। सीधा ये होता है कि जिन डिग्री लेने के लिए बाद में वो अप्लाई कर सकते हैं और एक नियत प्रक्रिया के तहत उनको डिग्री प्राप्त की जा सकती है, वो ले सकते हैं डिग्री, उनको घर पे भी भेजी जा सकती है, क्योंकि कोई विद्यार्थी बाहर का है, बाहर चला गया, अब केवल डिग्री लेने के लिए अभी किसी कारण से नहीं आ सकता है कन्वोकेशन में, तो डाक से मंगवा सकता है। केवल डिग्री लेने के लिए वो वहां से इतना दूर से चल के आए, उसके लिए इनकन्वीनियंट भी हो सकता है। हम तो स्वागत करेंगे, वो आए, अपनी मातृ संस्था में प्रवेश करे, देखे क्या हो रहा है, पर यदि उसको आवश्यकता है तो हम डाक से भी भेज सकते हैं, उसका एक नियत प्रक्रिया है। जैसे कि वो नहीं आ पाता, तो वो किस माध्यम से आपके इस कार्यक्रम को देख सकता है? अभी कार्यक्रम के बारे में पता, हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, उसके ऊपर देख सकते हैं। इसका तो ओकेशन, दीक्षांत समारोह, यदि हम थोड़ा सा इनमें अंतर करने की कोशिश करें तो मेरा तो मत ये कि सभी गतिविधियां समान स्तर की, समान महत्वपूर्ण होती है, पर इन सब में सबसे पहले जिसको लिया जाना चाहिए वह कन्वोकेशन होता है, क्योंकि यहाँ का प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है। हमने जो प्रोडक्ट तैयार किया है वह प्रोडक्ट समाज में जाएगा और उसको, जिसे हम दीक्षांत का कार्यक्रम करके उसको सुसज्जित करके तैयार करके समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए भेजते हैं। तो ये दीक्षांत समारोह हर विश्वविद्यालय में अपने विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान करने के लिए, दीक्षा पूरी करने के लिए प्रदान किया जाता है। 2006 में स्थापित इस विश्वविद्यालय का ये 12वां दीक्षांत समारोह, और एक विशेष बात मैं यहाँ पर आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि लगातार चौथा दीक्षांत समारोह है। सामान्यतः विश्वविद्यालयों में लगातार समारोह का आयोजन करना कभी कभी संभव नहीं हो पाता है। आप सभी जानते हैं विश्वविद्यालय का एक समाज में भूमिका होती है, उसकी हर गतिविधि, जिसे कहें कि वह समाज में निर्माण का काम करता है। विश्वविद्यालय की किसी भी गतिविधि को हम कमतर नहीं आंक सकते, क्योंकि वह विद्यार्थियों के निर्माण का काम कर रही है, युवा शक्ति के निर्माण का काम कर रही है, और शिक्षा के क्षेत्र में हर संभव प्रयत्न करके उत्कृष्ट परिणाम देने का प्रयत्न कर रही है। हासिल किया है, जो बाकी के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं, उनको हम मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित करते हैं। तो इस बार जो हमारे मुख्य अतिथि हैं वो श्री सतीश महाना जी हैं, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और विशिष्ट अतिथि के तौर पर श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, जो जल शक्ति मंत्री, वो हमारे मध्य होंगे।
12 मार्च को। रिक्वेस्ट है कि जो किसी की लाइफ में एक फर्स्ट डिग्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मिस कर जाते हैं, किसी कारण से कन्वोकेशन में नहीं आ पाते हैं, तो उनके लिए पीजी और हमारे डॉक्टर डिग्री अवार्ड हो रही हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको एक समाज में जो हमारे स्टूडेंट पास हुए हैं उनको मालूम पड़े, तो अपनी न्यूज़पेपर में थोड़ा सा इसको मैसेज को आप स्प्रेड करें, जिससे कि वो बच्चे आएँ और अपना डिग्री लें और उसके जो एंजॉय, उन्हें जो आनंद मिलेगा डिग्री रिसीव करने के लिए, वो एक अनोखा अनुभव होता है, वो उनको एक मौका मिलना चाहिए। दूसरा, कुछ किसी कारण से कुछ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कैंपस में नहीं आ पाएंगे फिजिकली, तो वो इन एब्सेंसिया उनको अवार्ड मिलेगा। तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है ऑफिशियल यूनिवर्सिटी का और जो फेसबुक चैनल है उसमें ये प्रोग्राम हमारा लाइव रहेगा, तो वो बच्चे वहां पर अपने प्रोग्राम को देख सकते हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ में कांग्रेस नेताओं ने रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की बढ़ोतरी के विरोध में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी अलीगढ़ को सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार द्वारा गैस सिलेंडर की कीमतों में ये बढ़ोतरी पहले से महंगाई से जूझ रही जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रही है। उन्होंने मांग की है कि पेट्रोलियम पदार्थों पर सरकार और तेल कंपनियों की कथित मुनाफाखोरी पर रोक लगाई जाए और गैस सिलेंडर के दाम वापस लिए जाएं। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि देश की जनता पहले से ही महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती जीवन यापन लागत से परेशान है। कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति से आग्रह किया कि केंद्र सरकार को निर्देशित कर उचित कदम उठाए जाएं और आम जनता को राहत प्रदान की जाए। देखिए, आज अभी जो आपने देखा कि जैसे ही महंगाई के अपने चरम पर है, जनता यहाँ जो अधिकांश जनता है इस महंगाई के दबाव में त्रस्त है और पीड़ित है, बेरोजगारी है चारों तरफ। और सोने पे सुहागा ये है कि परसों रात को जो है गैस सिलेंडर जिसकी आम आदमी को, आम नागरिक को ज़रूरत होती है, और चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, और आज उसकी कीमतें आप बढ़ा रहे हैं। एक तरफ आप जब आए थे सत्ता में, आपने उज्ज्वला योजना आपने बड़े धूमधाम से उसकी घोषणा की थी। उज्ज्वला योजना कितनी कारगर रही, कितनों को क्या फायदा हुआ, ये सबको मालूम है। और उसके ऊपर आज आप गैस की जो खास तौर से जो साधारण गृहिणी है जो घर चलाती है, किस तरीके से 2 वक्त का उसका चूल्हा जलता है, आज आपने सिलेंडर की ये 60 रुपए की कीमत, और उसके संदर्भ में कोई सरकार की टिप्पणी नहीं आई कि क्या कारक हैं, क्या है, वो स्थायी तौर पे है, अस्थायी तौर पर है, कुछ स्पष्ट नहीं किया गया। तो ये सरकार की असंवेदनशीलता है, जो कहीं भी इनको जो गरीब के दर्द का एहसास नहीं है, गरीब की पीड़ा का एहसास नहीं है, गरीब किस तरीके से पिस रहा है। बस माफ कीजिएगा कि इनको सिर्फ और सिर्फ या तो अदानी दिखते हैं या अंबानी दिखते हैं, इसके अलावा इन्हें गरीब की कोई दरकार नहीं है, ना रोजगार की बात होती है। आप बजट देखिए, बजट में भी जो आया उसमें आपने कहीं रोजगार का किस तरह सृजन हो रहा है, कितने रोजगार की, और उस समय जब आए थे तो आप सत्ता में, तो उस समय जो घोषणा पत्र पे इन्होंने 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष का आश्वासन दिया था, किसान की आय को दोगुना बढ़ाने का आश्वासन दिया था। किसान भी कितना पीड़ित है आज, जो इनके साथ जो समझौता हुआ है व्यापार का, उसमें किसान के, छोटे किसानों के हितों के साथ समझौता किया गया है। उसमें जो कपड़ा जो निर्यात होता है, कपड़ा के जो निर्यातक हैं उन्हें कितना नुकसान हुआ है, उस पर टैरिफ लगा है। तो आज सरकार की विदेश नीति भी जो है, माफ कीजिएगा, आप कल्पना कीजिए कि किस तरीके से जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी 1971 की लड़ाई हुई थी और उन्होंने किस तरीके से अमेरिका का सामना किया था, जबकि हम उस समय परमाणु शक्ति नहीं थे, जबकि पूरा विश्व जो है पाकिस्तान के साथ खड़ा था, पूरा अरब खाड़ी जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ी थी, ईरान भी पाकिस्तान के साथ खड़ा था, और तब उन्होंने अपना साहस दिखाकर उन्होंने बिल्कुल ना तो दबाव में आई और ना बिल्कुल विचलित हुई। आज पूरा वहां से अमेरिकी सरकार अगर कहेगी कि रूस से आपको तेल लेना है तो हम तेल लेंगे, अगर वो मना करेगी तो हम तेल नहीं लेंगे।
तो विदेश नीति में क्या स्वायत्तता है हमारी, क्या स्वतंत्रता है हमारी? स्वतंत्र विदेश नीति हम क्या बना पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं बना पा रहे। तो ये सब सोचने समझने की बात है जनता को। और विदेश नीति के साथ साथ ये जो महंगाई है वो आम जनमानस को बुरी तरीके से कष्ट दे रही है, वो पीड़ा में है, कष्ट में है। इतना ही कहना चाहेंगे। आज किस तरीके का प्रदर्शन किया गया? गोपाल मिश्रा मेरा नाम है, मैं जिलाध्यक्ष हूँ व्यापार प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अलीगढ़। क्या प्रदर्शन किया गया? प्रदर्शन गैस सिलेंडर की जो महंगाई को लेकर हम लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी महोदय के मेन गेट के बाहर एसएम साहब को हमने एक ज्ञापन दिया, राष्ट्रपति को संबोधित। क्या मांगे रखी? मांगे यही रखी हैं, जो देश के साथ जो हालात हो रहे हैं हिंदुस्तान में, जो महंगाई मतलब दिनों दिन ये बढ़ाए चले जा रहे हैं और हाहाकार मच रहा है। लोग अभी सब्र करे हुए बैठे हैं और एक दिन वो हालात आने वाले हैं कुछ ही टाइम में कि यहाँ घरों की महिलाएं निकलकर सड़कों पर सिलेंडर लेके आएंगी, जैसे उनकी स्मृति ईरानी कांग्रेस शासन में वो सिलेंडर को लेकर रोडों पर बैठती थी। आज पूरा जनमानस इस इंतजार में है कि कहते हैं ना कि कितना सब्र किया जाए, वो सब्र का बांध अब टूटने वाला है। आने वाले समय में ये हालात आपको खुद देखने को मिलेंगे, आप खुद उसको कवरिंग करेंगे। किस तरीके से मानते हैं जो रेट बढ़ाए गए, क्या मानते हैं? उसको तो अननेसेसरी किसी पर मतलब प्रेशर डालना होता है। वैसे ही काम धंधे कारोबार पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। आज छोटी छोटी इकाइयां उनमें ताले लगे पड़े हैं, फिर भी उसके बाद तुम मतलब महंगाई की मार जनता को देते चले जा रहे हो। जनता भी इंतजार में है, 2027 में भी इसका आपको परिणाम देखने को मिलेगा और आने वाले लोकसभा के इलेक्शन में भी आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। क्योंकि हमारे पास जो ताकत होती है, जो आम नागरिक के पास ताकत होती है, वोट की ताकत होती है। सड़कों पर उतर के प्रदर्शन कर नहीं सकते, एफआईआर दर्ज हो जाती है, जेल भेज दिया जाता है। एक हिटलरशाही तानाशाही शासन उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सरकार तो ये कह रही है कि आपकी योजना बनाई है, हमने उसका लाभ मिल रहा है लोगों को। कैसा लाभ होता है? ये सब मतलब एक हवाई बातें हैं। ये न्यूज चैनल और प्रिंट मीडिया को दिखाने के लिए सारी बातें की जाती है, भ्रमित किया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान की जनता को। सत्यता यही है कि आज पब्लिक पूरी तरह से परेशान है। इस गवर्नमेंट को चुनने के बाद आज उनको एहसास हो रहा है कि हमने अपने जीवन की गलती अगर कोई की तो इस उत्तर प्रदेश में और इस हिंदुस्तान में भाजपा को लाकर की। जो आपने ज्ञापन दिया वो मांग अगर पूरी नहीं होती, नेशनल अदालत। देखिए, मांग अगर पूरी नहीं होती तो घरों की महिलाओं को सड़कों पर लाकर हम प्रदर्शन करेंगे। ये प्रदर्शन हमारा एक छोटे स्तर पर था, ये प्रदर्शन वो होगा जो आप भी कवरिंग करेंगे तो देखेंगे कि हाँ, हजारों की तादाद में महिलाएं घरों के सिलेंडर लेके सड़कों पे बैठी हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ में करनी सेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में आक्रोश तब देखने को मिला जब बिहार के मौलाना सलीम द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर कथित विवादित बयान दिए जाने की बात सामने आई। इस बयान के विरोध में करनी सेना ने कार्यकर्ताओं ने शहर में मौलाना सलीम का पुतला दहन किया और नारेबाजी करते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। करनी सेना पदाधिकारियों का कहना है कि इस प्रकार की बयानबाजी से समाज में तनाव फैलता है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान करनी सैनिकों ने चेतावनी दी कि यदि मौलाना सलीम के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। कुछ कार्यकर्ताओं ने विवादास्पद रूप से कहा कि मौलाना सलीम को बिहार से लाकर जूतों की माला पहनाकर गधे पर बैठाकर घुमाया जाएगा। करनी सेना के नेताओं ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की, लेकिन फिलहाल इस मामले पर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। मेरा नाम आशीष चौहान है, प्रदेश अध्यक्ष युवा शक्ति ब्रजप्रांत करनी सेना। प्रदर्शन किस बात को लेकर? प्रदर्शन जो है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की माता जी के बारे में, ये बिहार का एक मौलाना है मौलाना सलीम, उसने अभद्र टिप्पणी करी है, उसके विरोध में हो रहा है। किस तरीके का विरोध प्रदर्शन है, क्या मांग है? हमारी जो मांग है उसके खिलाफ मुकदमा दायर होना चाहिए, उसे फांसी की सजा होनी चाहिए, उस पर बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए और उसे पाकिस्तान भेजा जाए। कहाँ से कहाँ के लिए ये आपने प्रदर्शन के लिए? ये हम राजा महेंद्र प्रताप पार्क से जो है आपके कलेक्ट्रेट जिलाधिकारी महोदय कार्यालय जाएंगे, वहाँ तक के लिए है। और हमने ज्ञापन हमने जो है बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री बिहार के लिए किया है। क्या नाम है आपका? जय श्री राम, मैं सुमित तोमर, जिला अध्यक्ष हरिगढ़। किस तरह का प्रदर्शन है, मौलाना मसूद है वहाँ का, बिहार का मौलाना अब्दुल सलीम, उसने हमारे माननीय मुख्यमंत्री की मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करी है, उसके खिलाफ प्रदर्शन करना चाहते हैं। डीएम साहब को ज्ञापन देंगे। किस तरह का प्रदर्शन है, क्या पुतला फूकेंगे इसका अभी ले जाके और जूते मारेंगे इसमें, और प्रशासन से कार्रवाई की मांग करेंगे कि इसके खिलाफ कम से कम
ज़्यादा से ज़्यादा धाराओं में FIR हो और सड़क पर उतर के माफ़ी मांगे, और इसको नहीं मांगता है तो फांसी की सजा की हमारी प्रावधान करें। नारेबाजी भी की गई आपके जी हाँ, नारेबाजी की गई। जी, किस तरह की नारेबाजी? नारेबाजी करी गई हमारी मुख्यमंत्री मां के सम्मान में। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ में रंगों, उमंग और आपसी प्रेम का संदेश देने वाले पावन पर्व होली के अवसर पर हमारा कल्याण एक संकल्प संस्था द्वारा शहर के प्रतिष्ठित मंत्रा गेस्ट हाउस में एक भव्य और अनूठे होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन की सबसे खास बात ये रही कि यहाँ पारंपरिक रंगों की बजाय 101 किलो सुगंधित गुलाब की पंखुड़ियों से होली खेली गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चौधरी कृष्णपाल सिंह लाला की गरिमा में मौजूदगी रही। समारोह का संचालन मातृशक्ति प्रकोष्ठ की बीना सिंह और ज्योतिका ने अत्यंत सुंदर और प्रभावशाली ढंग से किया, जिससे कार्यक्रम की गरिमा और भी बढ़ गई। इस अवसर पर संस्था के कार्यकारिणी सदस्य और शहर के अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। इनमें अमित कुमार पीतल, आशीष बजाज, शिवेश संजय, दीपांशु गौरव, अन्नू मयंक, बंटी और चितरंजन सहित कई सम्मानित सदस्य शामिल रहे। धर्म की संस्कृति के अनुसार सभी त्योहारों का हम सम्मान करते हैं। इसी क्रम में होली का त्योहार हर वर्ष होता है और संस्था से हर वर्ष मनाती है। मानव कल्याण एक संकल्प संस्था द्वारा यह कार्यक्रम इस बार मंत्रा गेस्ट हाउस गूलर रोड पर सादर आमंत्रित आयोजित किया गया है, जिसमें शहर के प्रमुख लोगों का आज सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया था। मातृशक्ति ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। चटपटे व्यंजन और पूरी भोजन की व्यवस्था है। बाकी कार्यक्रम तो आप लोग देख रहे हैं, क्या रंग दिख रहा है। किस तरह की थीम रखी गई है इस कार्यक्रम की? क्या गेम रखे गए हैं? देखिए, गेम हमारी मातृशक्ति द्वारा चौक पूजन का और डांस प्रतियोगिता, पतंग सजाव प्रतियोगिता और कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं, जो लगभग 7 बजे तक शाम को चली हैं। उसके बाद हमने सम्मान समारोह आयोजित किया है, जिसमें आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में श्री कृष्णपाल सिंह जी लाला जी उपस्थित रहे। सांसद जी को आमंत्रित किया गया था, पर सांसद जी आज आ नहीं पाए हैं। और हमारे बीच में हमारे संरक्षक डॉक्टर विभा पाशना जी उपस्थित रहे हैं। इन्होंने आज पूरा कार्यक्रम संभाला है। और संदेश आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका होगा लोगों के लिए? देखिए, हम संदेश सिर्फ यही देना चाहेंगे कि आज सामाजिक समरसता को बढ़ाइए। जो देश की समय स्थिति है, उस स्थिति के अनुसार सामाजिक समरसता का बढ़ना बहुत जरूरी है। सभी जात पात और बिरादरी को भूलकर हिंदू धर्म के लिए सभी लोग आगे बढ़े और अपने त्योहारों को सीख लें और एक ही सूत्र में पिरोते हुए भारत देश को आगे की ओर ले जाए। मानव कल्याण का होली मिलन समारोह रखा गया। होली प्रेम और सद्भावना का त्योहार है, तो क्या मैसेज और किस तरह की शुभकामनाएं इस कार्यक्रम के लिए आपने दी? देखिए, जिस संस्था का नाम आपने लिया वही अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है। मानव कल्याण एक संकल्प, हमारा संकल्प ही है मानव कल्याण, क्योंकि होली का पर्व बीता है और अभी इंटरनेशनल वुमेन्स डे अभी निकला है। तो आप देखिए, यहाँ पर हमारे यहाँ महिलाओं की जो गिनती है, यहाँ पर कम से कम पुरुषों से 100 गुना ज़्यादा आपको भीड़ दिखाई देगी। और ये अपने आप में दिखा रहा है कि महिलाएं हम पुरुषों से बहुत आगे जा रही हैं और बहुत बेहतर होती जा रही हैं। तो इससे अच्छा तरीका होली और इंटरनेशनल वुमेन डे का नहीं जीत सकता। ये जीता जाता आज आपको उदाहरण देखने को मिला है। देखिए, सामूहिक रूप से त्योहार मनाने में कितनी खुशी लोगों को मिलती है, जो एकल परिवारों का चलन आजकल देखने को मिलता है। देखिए, त्योहार का तो मतलब ही है सामाजिक रूप से कुछ भी एक साथ एक दूसरे के साथ बैठना और आपस में एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटना। ये जो घर में त्योहार मनाना है, वो कभी घर में त्योहार मनाना नहीं होता। आप देखिए, जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो जानते हैं कौन चाचा है कौन मामा है। अभी आपने स्टेज पे देखा होगा, मैं और रौनक जी झगड़ रहे थे, हालांकि वो प्यार भरी लड़ाई थी कि तेरे चाचा है मेरे मामा है। वो एक प्यार था, वो एक कनेक्शन था, वो एक दिल के धागे थे जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जब तक हम बच्चों को बाहर नहीं निकालेंगे तो धागे कहाँ से जुड़ेंगे? और जब हम चरण स्पर्श करते हैं, जो प्रथा खत्म होती जा रही है, हम सर पैरों के नीचे लेके जाते हैं, हाथ पैरों के नीचे लेके जाते हैं और हमारा सर दिल के नजदीक जाता है। और दिल से जो सकारात्मक ऊर्जा निकलती है वो सीधे सामने वाले के मस्तिष्क में जाती है। और छोटे को बड़े के आगे झुकने की एक परंपरा जो सनातन धर्म की रही है, उसका भी संदेश जाता है। हमारा एक हर पर्व हर संदेश को देता है। आप बस ढूंढने की जरूरत है और उसे जागृत करने की जरूरत है। और आप लोगों के माध्यम से मैं आप लोगों को विशेष साधुवाद देता हूं कि आप लोग इतनी मात्रा में आए और आप ही लोग के मात्रा से ये संदेश पूरे देश में फैलेगा। सभी को, देशवासियों को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ शहर के औद्योगिक क्षेत्र
ताला नगरी स्थित श्री मंगलकारी बालाजी महाराज मंदिर में 20वां वार्षिक उत्सव 2 दिवसीय भव्य आयोजन के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में भक्तिमय भजन संध्या, महायज्ञ और प्रसाद वितरण के साथ हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। वार्षिक उत्सव के पहले दिन मंदिर परिसर में 5 कुंडीय यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसका संचालन स्वामी पूर्णानंद पुरी जी महाराज ने किया। यज्ञ में शहर के प्रमुख उद्योगपति धनजीत वाड्रा मुख्य यजमान रहे। अन्य कुंडों पर उपस्थित भक्तों ने भी बालाजी महाराज की आराधना कर आहुतियां समर्पित की। महायज्ञ के बाद मेवाओं से निर्मित 56 भोग बंगला का शुभारंभ यूपीएसआईडीसी के चेयरमैन श्याम गोपाल ने किया। दोपहर से रात तक चले विशाल भंडारे में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं सायंकालीन भजन संध्या में जगदीश गोस्वामी, अमर शान और केपी राणा सहित कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुति दी। साथ ही विश्व प्रसिद्ध फूलों की होली का आयोजन भी हुआ। कार्यक्रम का समापन बालाजी महाराज की भव्य महाआरती के साथ हुआ। इस अवसर पर शहर के गणमान्य नागरिक और श्रद्धालु जैसे राजेश अग्रवाल, मुकुल मित्तल, दिनेश मित्तल, आकाश वार्ष्णेय, ललित दीवान सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। पहले तो आप सब लोगों को धन्यवाद जो बालाजी मंदिर में करके आए। कहा जाता है जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। जब प्रभु राम की कृपा होगी, हनुमान जी की कृपा होगी तो पूरा संसार करने लगता उसका भी। तो हम पहले कहेंगे पंडित कृष्ण कुमार शास्त्री मंगलकारी बालाजी मंदिर ताला नगरी, जो आज ये 56 भोग लगाया जा रहा है, ये हुआ 20 वर्षों से 10 वर्षों से चला आ रहा है कार्यक्रम। सभी भक्त यहाँ आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। मथुरा, वृंदावन, हैदराबाद, दिल्ली, कानपुर, बहुत दूर दूर से सभी भक्तों पर अतुल उनका विश्वास है हनुमान पर। कहा जाता है कि कलयुग में एक ही राम और हनुमान जी, कलयुग केवल नाम आधारा सुने सुमिर भव उतर ही पारा। कलयुग में नाम का ही जब बहुत है, कहा भी गया है। वैसे भी हम वृंदावन के प्रेमानंद संत जी हैं, कहते हैं कि नाम जब से ही सब कुछ पाया जा सकता है। प्रेमानंद जी खारबिंद से और मंगलकारी बालाजी की कृपा से इस ज्ञान के नाम का ही बहुत महत्व है। हम विगत वर्षों से यहाँ सेवा कर रहे हैं। प्रभु पर जो सनातन धर्म है, सनातन हमारे सभी माताएं, बहन, भाई जो भी हैं, बहुत अच्छा उनके प्रति स्नेह भाव रखते हैं, भक्ति भाव करते हैं। और ये तो संकट के काटनहार हैं, संकट के काटनहार हनुमान जी हैं। सभी रोग और और प्रत्येक मंगलवार, प्रत्येक अमावस्या साल के सभी को पितरों को उद्धार के लिए यहाँ पितृ यज्ञ होता है। आज किस तरह का आयोजन किया गया है? आज तो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में पहले तो हनुमान जी का गंगा जल अभिषेक हुआ। दूध दही पंचामृत से अभिषेक होने के बाद उपरांत इनका श्रृंगार हुआ। श्रृंगार में चूल्हे का सामान जो सिंदूर है, चमेली का तेल है, इत्र है, बूरा है, घी है, पंचमेवा, इनसे सभी से मिलाकर इनका चोला चढ़ा। चोला चढ़ने के बाद आरती हुई, सभी का वस्त्राभूषण इनके पहनाए गए। इसके पश्चात 11 बजे से हवन हुआ। यहाँ जो पितरों के निमित्त हनुमान जी की नामावली से, भैरव बाबा के बेतराज सरकार के दीवान, किसी भी संकट बाधा से, किसी भी घर परिवार में कोई भी संकट हो, बाल बच्चों में या किसी नशे में या किसी के बाल बच्चों में कमियां आ रही हों, या स्मरण शक्ति में, पढ़ाई लिखाई में मन न लग रहा हो, उस कारण यहाँ आकर अर्जी लगाए 5 मंगलवार या 5 शनिवार या 5 अमावस्या को अवश्य प्रभु जी सुनते हैं। ऐसा कलयुग में कहा गया है, कवन सो काज कठिन, कोई कठिन नहीं संसार में। हनुमान जी से कोई काम कठिन नहीं है। जब समुद्र को नाश सकते हैं, लंका को जला सकते हैं, तो इसे भी कहा गया है कि सुमिर कौन सुत पावन नामो, अपने बच कर रखे राम। प्रभु जी राम की सेवा भक्ति करके राम जी को तो अपने बस में ऐसे कर रखा था। ऐसे हमारे ये सनातन भाई हैं, ऐसे दिन रात कीर्तन भजन यहाँ मंदिर में करते हैं, शाम सुबह आरती करते हैं। सभी लोग इनमें सहभागी होते हैं। पंडित कृष्ण कुमार बालाजी ठीक राम सरकार की। ये सनातन धर्म है और सनातन धर्म हमेशा निडर होकर रहता है। इसीलिए हिंदुत्व की जो अलग है वो पूरे विश्व में दिखाई देती है। कहीं भी एक हिंदू व्यक्ति दिखाई देता है, 1000 लोगों में एक हिंदू अगर होगा तो अलग दिखाई दे जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, उसमें राष्ट्रभक्ति होती है, अपने माता पिता के प्रति उनकी निष्ठा होती है, देवताओं के प्रति उनकी निष्ठा होती है। तो वही निष्ठा आज हमें औद्योगिक क्षेत्र ताला नगरी में दिखाई दी। सुबह से लोगों का, भक्तों का तांता लगा हुआ था। सुबह से लोग भगवान के दर्शन कर रहे थे और 10 बजे से ये पंचकुंडी महायज्ञ प्रारंभ हुआ।
9 कुंडी ये महायज्ञ प्रारंभ हुआ। इसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसमें राष्ट्र की उन्नति के लिए, सुख शांति समृद्धि के लिए इस यज्ञ को किया गया। इस यज्ञ में विशेष प्रार्थना की गई कि जो विश्व में इस समय युद्ध छिड़ा हुआ है और उस युद्ध के बीच हमारे भारत के कुछ लोग जो विदेश में पहुँचे हुए हैं, वो वहाँ फंसे हुए हैं, उनको ठाकुर जी, हनुमान जी महाराज उनको सुरक्षित हमारे भारत लेकर के आए। ये भी प्रार्थना हम यज्ञ में की। हमारे इस यज्ञ में गाय को राज्य माता का दर्जा मिले, राजमाता के साथ साथ वो राष्ट्र माता भी हो, इस भाव के साथ भी आहुतियाँ लगवाएंगे। देवताओं की, नदियों की सुरक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए आहुति लगवाएंगे, क्योंकि यज्ञो वही विष्णु, यदि यज्ञ प्रसन्न हो जाएगा तो भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। तो यज्ञ से सहज भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए, जो इस समय राष्ट्र में व्याप्त जो कलह अशांति है उसको दूर करने के लिए ये दिव्य और भव्य यज्ञ का आयोजन हुआ। और इसी में लोगों ने भगवान के जो दिव्य विग्रह हैं, 56 भोग से सजे हुए फूल बंगला के दर्शन किए। और आप लोग भी दर्शन कीजिए। अभी भंडारा भी चालू है, तो आप लोग भंडारा के भी दर्शन कीजिए। मां अन्नपूर्णा की कृपा वहाँ बरस रही है। शाम को एक दिव्य और भव्य फूलों से होली होगी और उसी के साथ एक सामूहिक आरती होगी और उसी के बाद कार्यक्रम समापन होगा। किस उपलक्ष्य में आयोजन किया गया है? देखिए, ये मंगलकारी बालाजी महाराज का ये 20वां वार्षिकोत्सव है। ये 20वां वार्षिकोत्सव मनाने के लिए हम लोग यज्ञ और भजन संध्या और शोभा यात्रा ये कार्यक्रम करते हैं हर वर्ष। तो वो हर वर्षों की भांति इस वर्ष भी ये दिव्य और भव्य कार्यक्रम किया गया है। किस तरह का उत्साह देखने को मिला, क्या कहेंगे भक्तों में? देखिए, भक्तों में तो उत्साह रहता ही है, क्योंकि सनातन धर्मी उनमें हर पल हर क्षण उनके पर्व और त्यौहार होते हैं। ऐसे ही इसको मंगलकारी बालाजी महाराज मंदिर के उत्सव को भी लोग हृदय से मनाते हैं, उत्साह के साथ मनाते हैं और भंडारे में आगे सम्मिलित होते हैं। बाबा भक्तों की किस तरह की मनोकामना पूर्ण करते हैं? देखिए, यहाँ बहुत से लोग ऐसे आते हैं कि जो निसंतान है उनको संतान की प्राप्ति होती है, जो धनीहीन है उनको धन की प्राप्ति होती है, जिनके व्यापार नहीं चल रहे उनको व्यापार की प्राप्ति होती है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि आज लगभग 20 वर्ष हो गए। 20 वर्ष पहले ताला नगरी की क्या स्थिति थी और जब से बालाजी महाराज यहाँ स्थापित हुए उसके बाद यहाँ की क्या स्थिति है। ये अभी हमारे सामने एक ठाकुर साहब खड़े हैं, इनकी संतान नहीं थी और बेटा था, बेटी थी, किंतु बेटा किसी कारणवश असमय उसको मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसके बाद हम लोग भी सब चिंतित हुए कि इस समय में बेटा कहाँ से आए, किंतु ठाकुर जी ही बालाजी महाराज ने इनको पुत्र की प्राप्ति कराई। ये भी सामने खड़े हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी मनोकामनाएं भगवान यहाँ निरंतर पूरी करते रहते हैं। आयोजन है श्री मंगलकारी बालाजी मंदिर ताला नगरी फेज 2 में है। मंदिर अपना 20वां वार्षिकोत्सव प्रत्येक वर्ष की तरह बहुत धूमधाम से मना रहा है। यहाँ पर कम से कम 50,000 लोगों से ज़्यादा की तादाद का भंडारा होता है। दिव्य 56 भोग का दर्शन होता है और शाम को फिर उसकी प्रसादी होती है। मेरे पीछे आप पंडाल में देख रहे हैं, यहाँ पर अभी एक बहुत बड़ा महायज्ञ हुआ 5 कुंडी है, जिसमें स्वामी पूर्णानंद जी महाराज जो कि अलीगढ़ के विख्यात जो है संत हैं, उनके सानिध्य में हुआ है। और अभी इसी प्रांगण में यहाँ पर एक बहुत विशाल भजन संध्या का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियाँ और बाहर के कलाकार यहाँ पर रहेंगे। बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है और लोगों में उत्साह रहता है, इंतजार रहता है इस कार्यक्रम का प्रत्येक वर्ष। जी जी, कहाँ पर आए हैं आप? बालाजी मंदिर आए थे। किस तरह बालाजी मंदिर पर किस तरह मनोकामना पूर्ण होती है, क्या कहेंगे आप? यही समझना ये है कि हम लोग सब काम पूरे होते हैं बाबा के पास में। और अब मैं अपने आप से आऊँ, मेरा ऑपरेशन हुआ था बाबा के पास में, सब ऑपरेशन सही हुआ था। और मैं ऑपरेशन सेंटर में गया था मैं, तो बालाजी महाराज ने गंगा मारी थी, पीछे ने गंगा मारी थी, तो चिंता मैं ऑपरेशन हुआ था, 10 घंटा में ऑपरेशन हुआ था। कितने वर्षों से आ रहे हैं आप? मैं कहीं 2008 से जुड़ा हुआ हूँ। मैं 2008 से जुड़ा हुआ हूँ। बहन की महाराज नहीं जाता है, भाभी सेवा में हुए, बहन की महाराज सेवा में करता हूँ। सेवा काल है मेरा, सेवा काल है, ये सेवा काल है। और मानसिक धाम नहीं जाता हूँ मैं। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता हरीश शर्मा की रिपोर्ट।
तो करेंगे अलीगढ़ की आखिरी खबर की ओर। अलीगढ़ में श्री वार्ष्णेय महिला कल्याण समिति द्वारा दुर्गा मंदिर अचल ताल पर आयोजित होली मिलन समारोह बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थापक अध्यक्ष संगीता वार्ष्णेय ने अक्रूर जी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन करके किया। अध्यक्ष सुनीता पेठा ने गणेश वंदना की, जबकि संरक्षक गायत्री वार्ष्णेय ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। इस अवसर पर सभी पदाधिकारी और सदस्य बहनों ने होली के गीतों पर नृत्य किया, फूलों की होली खेली और भजन गीतों का आनंद लिया। समारोह में प्रमुख रूप से राधा वार्ष्णेय महामंत्री, पूजा वार्ष्णेय कोषाध्यक्ष, रीना वार्ष्णेय संगठन मंत्री सहित सैकड़ों महिलाएं मौजूद रहीं। श्री वार्ष्णेय महिला कल्याण समिति द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह का कार्यक्रम है। ये हर वर्ष के भांति इस बार भी मनाया गया है। ये लगभग कार्यक्रम हमारा 24वां है और एक साल में 4 कार्यक्रम हम लोग करते हैं और हर वर्ष की भांति इस बार भी होली मिलन समारोह कराया गया है। जिस प्रकार का कार्यक्रम महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी देखने के लिए मिलती है, तो किस तरह का संदेश दें जो महिलाएं नहीं निकल पाती? ये वो समय अलग था जब महिलाएं अपने घर में से नहीं निकलती थी, लेकिन आज का समय ऐसा है हर महिला, जो महिला नौकरी भी करने जाती है, वकील भी है, इंजीनियर भी है, सभी तरह के घर से अपने नौकरियां करती हैं। इसी तरीके से बढ़ चढ़कर समाज में भी सब लोग महिलाएं निकल रही हैं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग ले रही हैं। लेकिन जो नहीं बहनें निकल पाती हैं, मैं उनसे भी यही निवेदन करूंगी कि घर के चूल्हे तो हमेशा बने रहेंगे, घर में काम तो हमेशा बना रहेगा, लेकिन कुछ समाज के कार्यक्रमों में भी घर में से निकलना चाहिए, जिससे कि अपनी स्वयं पहचान भी बना सके। घर में तो हमेशा रहना है। मेरा ये नहीं है कि घर छोड़ के आओ, घर परिवार को संभालने के साथ साथ सामाजिक विचारधाराओं में, सामाजिक जो कार्यक्रम होते हैं उनमें भी मिलना जरूरी होता है। आप लोग सभी से मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं संगठनों में जुड़े, जिससे कि एक दूसरे से जानकारी प्राप्त हो, एक दूसरे के साथ मिले जुले, जिससे अपनी भी पहचान बना सके। इसी के साथ अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।